ये चीज़ जानने में, इम्प्लीमेंट करने में, समझने में साल 2 साल लग गए थे। मैं कोशिश करूँगा आपको इस 1 से 1.5 मिनट की वीडियो में समझा दूँ, और अगर आप इसको समझ गए तो आई श्योर कि आप हमेशा ऑन टॉप रहोगे अपनी स्टडीज़ में या जो भी काम आप कर रहे हो। एक टर्म होता है डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी। आई डोंट नो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है? देखो, जो आप रोज़ काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो, किसी एक दिन होता है कि हम 3-4 दिन पढ़ाई करते हैं लगातार, एक दिन होता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर जाना होता है, या घर पे गेस्ट आ गए होते हैं, या कोई भी रीज़न होता है, या हमारा मेंटल फटीग हो जाता है कि आज मन नहीं कर रहा उतना। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अरे यार, हमने ये टारगेट सोचा था, हमने ये सोचा था करने का, हम कर नहीं पाए। लेकिन इसी चीज़ को, डिसअपॉइंटमेंट को हटाने के लिए डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी का एक टर्म आता है, जिससे कि आप डिसिप्लिन तो हो, रोज़ के काम में डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर आप उस दिन वो काम नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप डिसअपॉइंट ना रहो। क्यों? क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल रहना है। अगर हम आज वो काम नहीं कर पाए, हमने जो सोचा था, तो हम उसको नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ में बांट के कर लेंगे। कि आज हमें मतलब जैसे मान लो कि 5 DI करनी थी, हम 2 ही कर पाए, 3 नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में हम उसको बांट लेंगे कि हमें आज 1 करना है, फिर कल 2 कर लेंगे और परसों 2 कर लेंगे। तो ऐसे हमें फ्लेक्सिबल रहना है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो रहा होगा कि होता है एक दिन कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, 2 दिन होता है नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो अब बच जाता है हम उसको आगे जाके डिवाइड कर लेंगे। यही होता है डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको समझ में आ गई हो डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी का टर्म, तो आप मेक श्योर करोगे, लाइक करोगे वीडियो को और सब्सक्राइब करोगे चैनल को।